Hello student, welcome back to my channel Computer Shagufy प्रोग्राम इन लिस्ट इन पाइथन। यहाँ पे हम कुछ प्रैक्टिस प्रोग्राम लेके आए हैं जो कि लिस्ट के हैं। और अगर किसी को लिस्ट नहीं आती है तो हमने यहाँ पे दो प्रीवियस लेक्चर बना रखे हैं लिस्ट के। आप जाके उसको विजिट करिए और वहां से सीखिए कि लिस्ट क्या होती है, लिस्ट के मेथड्स क्या होते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं प्रोग्राम्स को। तो सबसे पहला जो हमारा प्रोग्राम है वो क्या है, देखिए ये जो हमने बताया कि आपको दो लेक्चर हमारे हो चुके हैं, तो वो ये सारा आप देख सकते हो उसके अंदर की मैंने ये सब चीजें जो है वो कवर अप करवा दिया है। अब चलते हैं हमारा जो पहला प्रोग्राम है। देखिए जैसे यहाँ लिखा हुआ है, प्रोग्राम टू प्रिंट एलिमेंट ऑफ अ लिस्ट QWERTY इन सेपरेट लाइन अलोंग विद एलिमेंट बोथ इंडेक्स एंड पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो देखिए आपको क्या करना है, जो QWERTY है उसको प्रिंट करवाना है। मतलब ये जो लिस्ट है उसको आपको प्रिंट करवाना है। किसमें प्रिंट करवाना है? सेपरेट लाइन में प्रिंट करवाना है। और लाइन में तो प्रिंट करवाना है, साथ में आपको एलिमेंट के इंडेक्स को प्रिंट करवाना और बोथ इंडेक्स को, मतलब कि पॉजिटिव इंडेक्स को नेगेटिव इंडेक्स दोनों को ही प्रिंट करवाना है। तो यहाँ पे अगर हम QWERTY लिखें, ये जो लिस्ट है इसको हम कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट कर रहे हैं जिससे कि हम इसके इंडेक्स को यहाँ पे देख पाए। तो ये देखिए सबसे पहले अगर हम इसके इंडेक्स की बात करें तो जो पॉजिटिव इंडेक्स होगा वो ये होगा, और जो नेगेटिव इंडेक्स होगा वो क्या होगा? -1, -2, -3, -4, -5, -6। ठीक है, तो कुछ इस तरह से यहाँ पे जो पॉजिटिव और नेगेटिव इंडेक्स आ रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि आपको यहाँ पे कुछ इस तरह से आउटपुट लाना है, कुछ इस तरह से एट इंडेक्स 0 एंड -6 एलिमेंट जो है उसके ऊपर क्या है, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे। ठीक है, इसी तरह से आपको जो नेक्स्ट एलिमेंट है उसको प्रिंट करवाना है इंडेक्स के साथ। तो कुछ इस तरह से, तो यहाँ पे देखिए आप कैसे प्रिंट करवाओगे। सबसे पहले हमें लिस्ट में आइट्रेशन आना चाहिए। आइट्रेशन कैसे करते हैं हम? देखिए जब भी आपसे बोला जाए सेपरेट लाइन में आपको प्रिंट करवाना है, तो सेपरेट लाइन में आप एक ही तरह से प्रिंट करवा सकते हो। वो क्या है? हमारा फॉर लूप। ठीक है, देखिए यहाँ पे समझते हैं। विद द हेल्प ऑफ आइडियली हम यहाँ पे इसको देखते हैं थोड़ा सा। तो देखिए सबसे पहले तो हम इस लिस्ट को जो है वो एंटर करवा लेते हैं। देखिए यहाँ पे लिस्ट एंटर हो चुकी है। अब हमें करना क्या है? हमें करना ये है कि हम यहाँ पे इसको 0th इंडेक्स को और -1 को यहाँ पे पहले तो रखना है। ठीक है, तो 0th इंडेक्स जो है अगर हम कुछ ऐसा कर दें, देखिएगा अगर हम कोई कुछ ऐसा कर दें कि फॉर आई इन एल। ठीक है, तो आई क्या है? जो आई है वो कहाँ से स्टार्ट होता है? हमेशा ध्यान रखिएगा कि अगर हम फॉर आई यहाँ पे लिख रहे हैं तो यहाँ पे देखिए जैसे कि हमने आई लिखा है और इसमें हमने रेंज ही दिया है। देखिए रेंज, आई की जो रेंज है वो हम कह रहे हैं कि जो इस स्ट्रिंग है उसके लेंथ की बराबर रख दो। मतलब कहने का ये है कि देखिए हमें सारे के सारे एलिमेंट प्रिंट करवाने हैं। तो ये स्ट्रिंग कहाँ से स्टार्ट हो रही है? 0, 1, 2, 3, 4, 5। तो अगर हम यहाँ पे दोबारा चलते हैं, देखिए ये कहाँ से स्टार्ट हो रही है? 0, 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, तो 0 से स्टार्ट हो रही है, 5 तक के जा रही है। और अगर हम बात करें तो 6 इसकी लेंथ है। तो अगर हम इसकी लेंथ को कैलकुलेट कर लें तो यहाँ पे देखिए कि हम इसमें जब ट्रेवर्स करेंगे तो आसान हो जाएगा। तो इसकी लेंथ को आप कैसे कैलकुलेट करोगे? बाय यूजिंग लेन फंक्शन। तो लेन फंक्शन में आप क्या पास कर दोगे? जो भी जिसके अंदर भी आपने इस लिस्ट को बनाया है। तो देखिए आपने इसमें यहाँ पे क्या लिस्ट बनाया है? आप सबसे पहले क्या करोगे? यहाँ पे आ जाइए। तो आपने इस लिस्ट को एल में बनाया है, तो आप क्या करोगे? इसकी लेंथ को कैलकुलेट करने के लिए हमने एक वेरिएबल इनिशियलाइज कर लिया है, फिर हमने लिखा लेन। लेन किसकी कैलकुलेट करनी? एल की। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कुछ इस तरह से आपने लेंथ को कैलकुलेट किया। अब हम क्या करेंगे? फॉर आई इन रेंज, यहाँ पे हमने लेंथ को पास कर दिया। और जब हमने लेंथ को पास किया तो ये जो फॉर लूप है वो कहाँ से चलेगा? 0 से चलेगा लेंथ तक के, विच मीन्स 0 से चलेगा लेंथ तक के, विच मीन्स 6 तक के, और एक कम ही जाएगा। तो देखिए 0 से लेके 5 तक के आ गया। यही तो चाहिए था हमें। देखिए यहाँ पे कहाँ से स्टार्टिंग हो रही है? 0 से लेके 5 तक के। समझ में आई बात? तो यहाँ पे हम 0 से 5 तक के तो ले आए, लेकिन अब हमें क्या करना है कि 0, 1, 2, 3, 4, 5 भी प्रिंट करवाना है और -1, -2, -3, -4, -5 इस तरह से भी प्रिंट करवाना है। तो सबसे पहले हम देखिए इस पे फोकस करते हैं जो पॉजिटिव वैल्यू है। तो देखिए यहाँ पे समझिएगा, जो आप आइट्रेट कर रहे हो, आई से आइट्रेट कर रहे हो, तो आई जो है फर्स्ट टाइम में क्या रहेगा? ध्यान दीजिएगा, आई जो है वो फर्स्ट टाइम में क्या रहेगा? 0 रहेगा। आई सेकेंड टाइम में 1 हो जाएगा क्योंकि इंक्रीमेंट करेगा। 2 टाइम में 2 हो जाएगा।
इस तरह से जो आई है वो आइटरेट करता चला जाएगा। और जो आई की वैल्यू है आप देख सकते हो, आई की वैल्यू क्या है, पहले 0 है, फिर 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है, फिर 5 है। तो देखिए यहाँ पे इस बात को जरा थोड़ा सा समझिएगा, गौर करिएगा। तो देखिए क्या, क्यों ना हम ऐसा कुछ लिख दें यहाँ पे। देखिए हमने यहाँ पे लिखा, देखिए हम सिंपली पहले आई को प्रिंट करते हैं। आई के अंदर जो है पहले 0 1 2 3 हमें ये मिल जाएगा, देखिएगा, देखिए 0 1 2 3 ये मिल गया। अब हम क्यों ना इसके बाद हमें आई में ही क्या प्रिंट करवाना है, आई में ही हमें एलिमेंट को प्रिंट करवाना है। तो हम यहाँ पे देखिए क्या ऐसा लिख सकते हैं, क्या हम यहाँ पे लिख सकते हैं एट इंडेक्स आई, ठीक है, एट इंडेक्स आई कॉमा, फिर हमने यहाँ लिखा एलिमेंट। तो जो भी एलिमेंट होगा हमारा वो आ जाएगा इसके अंदर, मतलब वो जो है हमारा प्रिंट हो जाएगा। और फिर हम लिख रहे हैं यहाँ पे, देखिए यहाँ पे ये जो एल है ये कहाँ स्टोर है, एल जो है वो हमारा QWERT, ये सब जो अगर हमें एक्सेस करना है तो ध्यान दीजिएगा लिस्ट का क्या नाम है, एल नाम है। तो L0 पे ये है, ठीक है, फिर L1 पे ये है, L2 L3 L4 इस तरह से है। और L0 किसको चल रहा है, देखिए 0 कहाँ है, आई के अंदर, ठीक है, और आई में ही 1 है। तो आई अगर हम यहाँ लिख दें तो चलेगा। समझ में आ रही है बात, कि हम अगर इस क्यू को एक्सेस करना चाहते हैं, डब्ल्यू को एक्सेस करना चाहते हैं, ई को एक्सेस करना चाहते हैं, आर को एक्सेस करना चाहते हैं, टी वाई, तो यहाँ आप क्या लिखोगे, LI लिखोगे। और कैसे लिखोगे आप, देखिए यहाँ पे हमने लिख दिया L, और ये जो एरे वाला ब्रैकेट होता है, स्क्वायर ब्रैकेट होता है, उसको आपने लिया I लिख दिया। तो क्या होगा कि LI, तो I फर्स्ट टाइम में 0 होगा तो 0 में क्या प्रिंट करेगा, Q, ठीक है। और जब सेकेंड टाइम में 1 होगी आई की वैल्यू तो क्या प्रिंट करेगा, W। और जब थर्ड टाइम में हमारे पास वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे 2 होगी और यहाँ पे E हो जाएगी। समझ में आ रही बात। तो इसी तरह से ये आइटरेट करता चला जाएगा, कहाँ तक के जाएगा, Y तक के जाएगा। चलिए भी देखते हैं इसको। हमने यहाँ कॉमा नहीं लगाया है, देखिए इसने यहाँ पे एट इंडेक्स 0 पे Q, 1 पे W, तो इस तरह से ही तो चाहिए था हमको। यहाँ देखिए, यहाँ पे देखिए ये 0 वाला जो है एलिमेंट, ये 0 से लेके 5 तक के ये प्रिंट हो गया इंडेक्स। अब हमें क्या प्रिंट करवाना है, यहाँ पे -6 से चलना है और -1 तक के जाना है, ठीक है, और दोनों को साथ में प्रिंट करवाना था। देखिए आप यहाँ पे जरा गौर फरमाइएगा, यहाँ क्या लिखा, एंड लिखा है। एंड का मतलब होता है ये दोनों एक साथ आने चाहिए। तो यहाँ पे देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम क्यों ना एंड लगा दें। मतलब कहने का ये है कि हम यहाँ पे देखिए एंड लिखे दे रहे हैं। और अब देखिए हम क्या करेंगे कि यहाँ पे हम ऐसा लिख सकते हैं, आई माइनस लेंथ। आई माइनस लेंथ का क्या मतलब है, आई माइनस लेंथ का मतलब ये है कि फर्स्ट टाइम अगर ये चलेगा तो ये 0 माइनस लेंथ तो कितना होगा, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे 0 माइनस लेंथ, तो लेंथ कितनी है, लेंथ कितनी थी, 6 थी, तो 6, तो यहाँ पे पहला इंडेक्स कितना मिला, 6, ठीक है, तो -6 ही तो पहला इंडेक्स था, देखिए जिसमें Q है। और फिर इसी तरह से जब I जो है आइटरेट करेगा तो I की वैल्यू जो है बढ़ जाएगी, तो 1 माइनस 6 कितना हो जाएगा, 5, देखिए -5 मिलने लगा। फिर I की वैल्यू फिर 2 होगी, फिर -6 तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप कि -6 -5 -4 -3 इस तरह से ये मुझे मिल जाएगी। तो यहाँ पे जब हमने ये लिखा तो ये क्या करेगा, माइनस की जो वैल्यू है, मतलब जो नेगेटिव इंडेक्स है वो देना शुरू कर देगा। चलिए देखते हैं इसको। अच्छा फिर से कॉमा नहीं लगाया है, देखिए आप। तो यहाँ पे हमने क्या सीखा कि हमने 0 और नेगेटिव और पॉजिटिव इंडेक्स के साथ यहाँ पे हमने इसको आइटरेट किया, सेपरेट लाइन में प्रिंट किया, किसको, क्वालिटी को, जो कि लिस्ट है हमारी एक। तो ये कुछ इस तरह से प्रोग्राम था, और इस प्रोग्राम की जो PDF है वो आपको मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में पड़ा होता है, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। और उसके अंदर देखिए हमने यहाँ पे प्रॉपर प्रोग्राम जो है वो मेंशन भी कर दिया है। ये आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हो सकता है। नेक्स्ट प्रोग्राम है हमारे पास, फाइंड मिनिमम एलिमेंट फ्रॉम अ लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स अलोंग विद इट्स इंडेक्स इन द लिस्ट। तो यहाँ पे हमको क्या फाइंड करना है, यहाँ पे हमको फाइंड करना है मिनिमम एलिमेंट को, और क्या, अलोंग विद इट्स इंडेक्स, और मिनिमम एलिमेंट जो है वो कहाँ पे है, कौन से इंडेक्स पे है, वो भी मुझे बताना है। समझ में आई बात। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले तो हम एक लिस्ट जो है वो यूजर से एंटर करवाएंगे, ठीक है। और जब भी ध्यान रखिएगा, जब यूजर से आप लिस्ट को एंटर करवाते हो तो आप इवैल फंक्शन का यूज करते हो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम समझते हैं इस बात को। देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमने जैसे ले लिया L,
ठीक है, और हमने इवैल लगाया यहाँ पे। इवैल जो है वो क्या करता है, वो हमारे एक्सप्रेशन को प्रिंट करवाता है। ठीक है, तो इस एक्सप्रेशन हमारा कोई भी हो सकता है। तो हमने जैसे बोला कि यहाँ पे आपको एंटर करवाना है लिस्ट, लिस्ट को एंटर करवाते हैं और प्रिंट करवाते हैं एल को। तो देखिए यहाँ पे एंटर लिस्ट पूछ रहा है, आप यहाँ पे लिस्ट को प्रॉपर बना के दे सकते हो। यहाँ पे प्रॉपर जो लिस्ट है उसको आप बना के दे सकते हो ना। अब देखिए यहाँ पे हमने क्या करा, लिस्ट को एंटर करवाया। तो देखिए यहाँ पे हमारी ये जो लिस्ट है वो आ चुकी है, आप जैसे कि देख सकते हो। ठीक है, अब देखिए यहाँ लिस्ट तो एंटर करवा दी, लेकिन प्रोग्राम हमारा ये नहीं था। प्रोग्राम हमारा क्या था कि यहाँ पे हमें मिनिमम एलिमेंट जो भी यूजर एंटर करवाए उसमें से हमें मिनिमम एलिमेंट बताना है, और क्या बताना है, और उसके इंडेक्स को बताना है, इंडेक्स इन द लिस्ट बताना है। तो देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले आपको जब मिनिमम बताना है और इंडेक्स बताना है तो आप क्या करोगे, यहाँ पे सबसे पहले आप एक मिनिमम एलिमेंट ले लो। हमने क्या करा है, मिनिमम एलिमेंट जो है उसको हमने बोल दिया कि जो लिस्ट 0 है उसमें मिनिमम एलिमेंट है। मतलब कि मान लो कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास कुछ एलिमेंट्स हैं। ठीक है, मतलब कुछ यहाँ पे हमने दे रखे हैं एलिमेंट्स, और ये जो है, ये जो 0 इंडेक्स है इसको हमने कह दिया है कि ये भी मिनिमम है। ठीक है, क्योंकि देखिए हमें मिनिमम सर्च कहाँ से करना है, यहाँ से पूरा ये पूरा आइटरेट करते हुए चलेंगे। ठीक है, तो आइटरेशन के लिए तो लूप लग जाता है, और हम ये भी मान के चल रहे हैं कि मिनिमम, देखिए अगर हमने मिनिमम एलिमेंट यहाँ लिस्ट 0 को मान रखा है, लिस्ट 0 को मान रखा है, तो जो मिनिमम इंडेक्स होगा वो भी तो 0 पे ही होगा। तो हमने इस इंडेक्स को भी बोल दिया कि ये 0 पे है। समझ में आई बात? तो ये दो चीजें तो हो गई। अब देखिए हमें ये पूरी लिस्ट को आइटरेट करना है, तो पूरी लिस्ट को आइटरेट करने के लिए अभी हमने आपको से डिस्कस किया, क्या डिस्कस किया, आप लिख सकते हो लेंथ। ठीक है, अब लेंथ यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मान लो इसका नाम लिस्ट दिया है, लिस्ट 1, तो आप लिस्ट 1 यहाँ पे लिख दो। तो लिस्ट 1 की जब लेंथ कैलकुलेट होके आएगी तो कितनी आएगी, यहाँ पे देखिए 0 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे 0 से स्टार्ट है 6 तक के, विच मीन 7 आ जाएगी यहाँ पे। समझ में आई बात? और हमें आइटरेशन कहाँ तक के परफॉर्म करना है, जैसे कि अभी हमने आपको बताया कि आइटरेशन आपको कैसे परफॉर्म करना है। तो आप फॉर लूप लगाओगे और उसमें रेंज क्या लिखोगे, रेंज लिख दोगे लेंथ। तो जब लेंथ लिखोगे तो यहाँ पे क्या होगा, 0 से 6 तक के ही जाएगी, क्योंकि ये एक कम चलता है, तो 7 तक के तो जाएगी नहीं, तो 0 से ये क्या करेगी, 6 तक के जाएगी। चलिए इतना प्रोग्राम हम यहाँ पे बना लेते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या बोला कि आप मिनिमम एलिमेंट ले लीजिए। मिनिमम एलिमेंट के अंदर हमने यहाँ पे एल लिखा है। ठीक है, लिस्ट को एल यहाँ बना रखा है, तो L0 मतलब कि जो लिस्ट का इंडेक्स 0 है उसके अंदर जो है मिनिमम एलिमेंट है, ऐसा हमने अभी मान रखा है। अब मिनिमम इंडेक्स की बात करें तो यहाँ पे हमने मिनिमम इंडेक्स को, जबकि जो कि हमारा देखिए लिस्ट 0 पे अगर हमारे पास मिनिमम एलिमेंट मिल रहा है तो इंडेक्स 0 जो है वो भी हमारा मिनिमम होगा। तो हमने इसको इनिशियलाइज कर लिया। अब हम क्या कह रहे हैं, फॉर आई इन रेंज, इसके अंदर हमें लेंथ पास करनी है, लेकिन उससे पहले हमें लेंथ को कैलकुलेट भी करना होगा। तो हम लेंथ को कैलकुलेट कैसे करेंगे, अभी देखिए हमने डिस्कस किया है ये सारी चीजें। लेंथ को हम कैलकुलेट करेंगे LEN लेन फंक्शन से, और यहाँ पे एल में ही हमारे जो भी लिस्ट है, जो भी यूजर एंटर करवाए उतनी लिस्ट तक के चलना है। अब देखिए इसमें आपको मिनिमम एलिमेंट को फाइंड आउट करना है, तो हम क्या ऐसा लिख सकते हैं, इफ एल आई। ठीक है, आई क्या है, देखिए आई जो है फर्स्ट टाइम 0 होगा तो L 0 हो जाएगा, फिर सेकेंड टाइम में क्या होगा, आई जो होगा वो इंक्रीज करेगा तो 1 हो जाएगा, तो L 1 हो जाएगा। तो इस तरह से आइटरेशन जो है वो चलता रहेगा। मतलब कि एक बार हमारा जो आई है वो 0 होगा, फिर 1, इस तरह से चलेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे हमने जैसे किया मिन और मिन ई। ठीक है, तो यहाँ देखिए आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हमने क्या लिखा है कि एल आई जो है वो लेस देन हो मिन ई से। ठीक है, वो क्या हो, हमारी लेस देन हो मिन ई से। तो हम क्या प्रिंट करवा दें, देखिए अगर ऐसा हो तो क्या प्रिंट करवा दें, ऐसा देखिए अगर ऐसा हो तो हम मिन ई के अंदर कह रहे हैं कि जो लिस्ट है, जो लिस्ट आई में वैल्यू है वो हमारी यहाँ पे आ जाए। ठीक है, इतनी बात समझ में आई, लिस्ट आई में जो वैल्यू है वो हमारी आ जाए। देखिए ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या होगा कि ये जो एल आई है वो चेक करेगा। अब यहाँ पे जो एल आई है, एल आई के अंदर जो भी वैल्यू एंटर होगी वो अगर लेस देन हमारी मिन ई हो तो क्या करेंगे हम, अगर लेस देन मिन ई हो
तो हम करेंगे क्या कि जो Li की वैल्यू है उसको min e में डाल देंगे, मतलब मिनिमम एलिमेंट वो बना देंगे। ठीक है, तो कुछ इस तरह से ये काम करेगा। और फिर देखिए यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो हमने min इंडेक्स लिखा हुआ है तो वो जो min इंडेक्स है वो कहाँ होगा। देखिए अगर हमारे पास इसमें अगर एलिमेंट में यहाँ पे छोटी वैल्यू है तो हम अगर इसमें डाल रहे हैं तो ये जो आई है ये इसका इंडेक्स है। तो क्यों ना हम ऐसा कुछ कर दें कि यहाँ पे देखिए min आई जो है उसको हमने आई जो है आई की जो वैल्यू है वो हमने min इंडेक्स के अंदर डाल दी। क्योंकि देखिए एल आई जो है एल आई इसके अंदर जो भी लिस्ट की एलिमेंट होगा वो होगा, और वो अगर मिनिमम है तभी हमारा min ई में जा रहा है। और अगर वो मिनिमम है तो आई जो है ये जो इंडेक्स है इसमें जो भी वैल्यू होगी वो मिनिमम इंडेक्स कहलाएगी। समझ में आ रही है बात। तो ये कुछ इस तरह से हमारा ये प्रिंट होके आएगा। अब हम चलते हैं इसको प्रिंट करवा लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमने जैसे प्रिंट करवाया गिवन लिस्ट इज, तो जो लिस्ट है उसको सबसे पहले हम यहाँ पे प्रिंट करवा रहे हैं LST। ठीक है, एंड देन हमारे पास ये जो मिनिमम एलिमेंट है उसको हम प्रिंट करवा रहे हैं। तो यहाँ पे लिख दे रहे हैं द मिनिमम एलिमेंट। तो यहाँ पे जो मिनिमम एलिमेंट है वो min ई में है। ठीक है, हो गया। और फिर अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम देखिए प्रिंट करवा रहे हैं मिनिमम इंडेक्स को। तो यहाँ पे हमने बोला जो मिनिमम एलिमेंट है वो किस इंडेक्स पे है, वो है एट इंडेक्स, यहाँ पे हम डाल देते हैं min आई। ठीक है, तो कुछ इस तरह से देखिए ये जो प्रोग्राम है वो हमारा चला। तो यहाँ पे देखिए एंटर करवाइए पहले तो वैल्यूज। तो हमने जैसे 12 दिया, 2 दिया, 3 दिया, 4 दिया, 56 दिया, 1 दिया, 8। ठीक, तो ये देखिए ये कुछ एरर दे रहा है। अच्छा 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 अच्छा, हमने एक्चुअली में यहाँ पे LST नहीं लिया है, लिस्ट लिया है। तो और हमने यहाँ L लिया है तो और हमने यहाँ LST दे दिया था। ओके, तो फिर से एंटर करवाते हैं और फिर हम देखें यहाँ पे 12, 2, 3, 1, 4, 5 कुछ भी आप एंटर करवा सकते हो। तो देख सकते हो आपको जो मिनिमम एलिमेंट है वो 1 है जो कि एंटर करवाया, और 1 जो है वो किस इंडेक्स पे है, 3 इंडेक्स पे। चेक करिए यहाँ पे 0, 1, 2, 3, तो थर्ड इंडेक्स पे जो है वो हमारा मिनिमम एलिमेंट है। तो ये प्रोग्राम था हमारा कुछ इस तरह से। हमने सीखा फाइंड द मिनिमम एलिमेंट, तो मिनिमम एलिमेंट को हमने यहाँ से निकालना सीखा। देखिए बस एक कंडीशन, इस कंडीशन के ही मदद से हमने सारी चीजें सीख ली। ठीक है, तो ये जो कंडीशन है आप देख सकते हो यहाँ पे हमने सीखा। ठीक है, सो आज की जो वीडियो है, आज की वीडियो जो है वो हम यहीं पे ही वाइंड अप करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रोग्राम के साथ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर वीडियोस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।